Yeah. Hello, hi everybody. Are the questions coming from other side? तो ये करते हैं ज्योति। Mm-hmm. किसी को भी ज्योति आप जस्ट गिव अ क्विक बैकग्राउंड अबाउट योरसेल्फ Yeah. and the kind of questions that you feel are very common. Let's start from there. Yeah. Yeah. And then people can start typing the question in the chat या फिर like अंजलि का वीडियो ऑन है। अंजलि, if you have question, जिसके भी पास question, you can either switch on the video or raise your hand and just Yeah. ask, because we have very Yeah. limited time. I don't think Yeah. हम लोग 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा कवर कर पाएंगे. Yes, yes, Whoever yes. has question, you can please. हाँ तो ज्योति, we can Yeah, yeah, start. yeah. Yeah, sure. Hi. Thank you. Thank you, Vandita. Hi everybody. This side मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है. I think we have to speak हिंदी इंग्लिश both क्योंकि हमारा ऑडियंस बहुत मिक्स है. I am a mother to a neurodivergent child वो अभी 4.5 years old है, 4.5 years का है. As a mother, I come up with the experience of early childhood education. I just want to share with all of you how I use my strategies to, help my child to sustain in day to day life. उसके क्या challenges हैं, उसके ऊपर मैं कैसे काम करती हूँ. Am I using therapist or not? क्या मैं therapist के पास जाती हूँ, नहीं जाती हूँ? There are a lot of questions that every time parents are asking me. I would love to answer few of them. I think you guys can put it in the chat also. आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट में डाल दो. सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्पीच कैसे करे, कैसे इंप्रूव करे स्पीच. ओके. सो वेल फ्रैंकली टेलिंग, स्पीच आना बच्चे का इज नॉट अ चैलेंज. आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हो, इवन फॉर इवान, लाइक व्हेन ही वाज 3 years old, वी डिड हिज थेरेपी 6 months. थेरेपिस्ट से अरे ये तो बोलता है, इसका तो स्पीच है, बट स्टिल इट्स अ लैंग्वेज, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बच्चा सब कुछ समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कर रहा है उसको. समझने के साथ साथ देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज वे वी नीड टू वर्क. ओके. उनका कॉग्निशन अच्छा है, देन दे आर प्रोसेसिंग द लैंग्वेज कि आप उनको जो, जैसे इफ माई सन, व्हाट इज हिज चैलेंज, नो. आप लोग बहुत, जिनमें से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं एंड दे कम अप विद, मैम आपका बेटा तो ऑटिस्टिक लगता भी नहीं है. आई थिंक देर इज नो लुक फॉर ऑटिज्म. ही इज ऑटिस्टिक एज अ मदर, आई नो. बट वो बात नहीं करता है अभी. ऑल्दो आप उसको कुछ भी बुक्स पढ़ा लो, कुछ भी करो, वो सब पढ़ता है. बट वेन यू विल आस्क हिम सम सर्टन क्वेश्चंस, इवन इफ यू विल आस्क हिम व्हाट इज योर नेम, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट, बिकॉज उसके प्रोसेसिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी डिले है. ही नो द स्पीच, उसको पता है उसको क्या बोलना चाहिए, बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज उसका लैंग्वेज प्रोसेस नहीं हो रहा है. व्हाट आई डू एज अ पेरेंट, डेफिनेटली आई ऑल्सो टॉक टू थेरेपिस्ट कि क्या करना चाहिए एंड मैं घर पे क्या करूं. तो थेरेपिस्ट ने मुझे सबसे पहले बोला, टेंशन करना छोड़ दो. उसका स्पीच है, इट विल टेक टाइम, उसकी स्पीच आने में टाइम लगेगा. यू जस्ट डू योर वर्क एंड बी टेंशन फ्री. ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, with the help of activities and a positive environment, he will pick up. Okay. Let's take some mothers question. I think this session is more about mothers. हम्म. Okay. एक क्वेश्चन है, Anjali. ज्योति, देयर इज अ क्वेश्चन which is language not repeat sometime sometime not, मतलब Okay. रीता, आप चाहो तो एक बार ही अपना क्वेश्चन रिपीट भी कर सकते हैं. Yeah. मुझे दिख नहीं रही है वो स्क्रीन पे. Gita Mandal. दिख रही है आपको क्या? Language कैन यू not सी? repeat sometimes हाँ हाँ हाँ. sometime no. तो रीता, आप चाहो तो अपना क्वेश्चन, मैं एक्चुअली अनम्यूट सबको अलाउ कर रही हूँ जिसको भी. Yeah, हेलो yeah. मैडम, सुन Hi, रहे हैं? hello. Yes, हेलो, बिल्कुल. हाँ हाँ Yes, रीता, बोलिए. रीता जी. आई एम फ्रॉम नेपाल. मेरा बेटा मतलब बोलता है, बट ही स्पीक इन हिज ओन इंटरेस्ट, Okay, नॉट फॉलोइंग आवर ऑल द कमेंट्स, बट समटाइम्स ही ऑलवेज आल्सो, मतलब okay. उसका मूड लगे तो करता है, नहीं तो नहीं करता है. कोई बात नहीं, कर लेगा. व्हाट हमें क्या करना है एज अ पेरेंट, हमें एक्टिविटी करना है, आइडेंटिफाई करना है इशू. अब आपका इशू क्या है? आई डोंट थिंक इतना बड़ा इशू है, ऑलरेडी बच्चा बात कर रहा है. एंड कितने साल का है?
यू हैव नॉट मेंशन्ड एज। 5.5 years से कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब फाइव कितना? एंड हाफ सेवन? हो गया। 7.5, राइट? 5.5, 5.5, नहीं नहीं, फाइव एंड फाइव हाफ एंड साढ़े हाफ 5। ओके। सो देखो, स्पीच है उसका, वो बात कर रहा हाँ है। अभी हाँ हम ऐसा बोलते हैं कि वो मूड से बात कर रहा है। जैसे इवान के लिए भी यही कॉमन टर्म यूज करते हैं हम, फैमिली और इन लेमैन टर्म आई विल से, कि अरे ये तो मूड हम्म से बात करता है। सो वो भी आएगा धीरे धीरे। सो कैसे लेके आना, यू हैव टू डू द एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज करना है आपके केस में? आई थिंक इफ यू विल इन्वॉल्व मोर प्रिटेंड प्ले, जैसे प्रिटेंड प्ले, इमेजिनेशन प्ले, आप उसको ना ओपन एंडेड टॉयज दो। ओके। और ओपन एंडेड टॉयज समझते हैं आप क्या होता है? नहीं, ज्योति नहीं बताओ मैडम। आप। हम्म। ओके, जैसे ब्लॉक्स है, ठीक है। आपने ओ। उसको ब्लॉक्स दे दिया हाँ तो बच्चा क्या करेगा? इमेजिनेशन यूज करेगा। मैं कार चलाता हूँ, मैं टावर बनाता हूँ, मेरी कार यहाँ से आ हम्म रही है, मैं इसको डैश करता हूँ। तो वो होता है हम्म इमेजिनेशन प्ले, ठीक है। बट वो इमेजिनेशन प्ले जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो यूजली अकेले करते हैं। प्रिटेंड प्ले वैसे भी कम रहता है उनमें, और वो जो करते भी हैं वो अकेले करते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना है, ठीक है। आप बहुत सारी मदर्स हाँ बोलती है अरे हम बच्चे के साथ बैठते हैं, वो करता ही नहीं है। वो नहीं करेगा, वो आपको उसकी दुनिया में जाना है, वो नहीं आएगा आपकी दुनिया में, ठीक है। तो अगर आप उसके ब्लॉक्स लेके बैठे हो, आप बोलना शुरू कर दो। ओ मैंने तो एक बहुत बड़ा टावर बनाया, ये टावर तो गिर गया, अरे चलो हम एरोप्लेन बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं ओपन एंडेड टॉयज, कि बच्चा कुछ भी है उसके पास, ओपन है, वो सबको कुछ भी कर सकता है उस टॉय से अपनी इमेजिनेशन यूज करके, ठीक है। आपको उसके साथ इन्वॉल्व होना है, और स्टोरी बुक्स पढ़ो उसके साथ, ठीक है। कुछ भी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज लो, बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी बुक्स नहीं लो। अमेजोन पे बहुत अच्छी मैंने अभी इवान के लिए लिया है, छोटे छोटे स्टोरी बुक्स है, मतलब इट्स हार्डली 2 और 3 पेजेस का स्टोरी। एंड उससे फोनिक्स भी बच्चे के इंप्रूव हो जाते हैं, एंड स्टोरी इमेजिनेशन भी इंप्रूव होता है। तो वो आप ऑर्डर कर लो, एंड सिट विद योर चाय। वो नहीं करता, आप करना स्टार्ट करो। आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ यू विल सी द चेंज, ठीक है। एंड पेशेंस रखो। इन बच्चों के साथ पेशेंस बहुत जरूरी होता है, किसी भी बच्चे के साथ, ठीक है। री, रीटा ओके। आप म्यूट पे हो, अगर आप अनम्यूट करोगे तो बोल पाओगे। मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहती हूँ ज्योति, टू व्हाट यू सेड। आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स अब हमारी ऐप पे हैं, और हमने ऐप पे ना सोशल स्टोरीज बनाई थी। वो बड़ी हम्म। प्लीजिंग टू द आईज है, वो वीडियो है बहुत, और वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कलर्स को दिमाग में रख के बनाया, सो दैट इट इज नॉट वेरी यस, डिस्ट्रैक्टिंग। ट्राई डिस्ट्रैक्टेड। करना रीटा, ट्राई करना आप लोग, अगर उससे भी कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने में हेल्प होती है तो आई एम जस्ट एडवाइजिंग। बाकी यस यस यस। अ, एंड विनीता, आपकी साइड बनती था, आपकी साइड पे मैंने एक और देखा था, इमोशंस फ्लैश कार्ड। वो भी बहुत अच्छे हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल हैं जिनके भी बच्चे इमोशंस नहीं समझते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों का यूजुअली चैलेंज होता है, सो प्लीज स्टार्ट यूजिंग दोज फ्लैश कार्ड्स। हाँ आपको बहुत ही अच्छा चेंज दिखेगा बच्चे में। हाँ। ओके सो एक्चुअली मैं एक और चीज बोल रही हूँ ज्योति इसमें, तो वो ये चीज भी हमने ऐप में डाली है कि जिसने भी अगर आप देखी होगी तो वहां पे एक चाइल्ड स्पीच टूल करके डाला है ऊपर। यस वो ना यस यस, बहुत मैंने देखा बेसिक है। है। हाँ, वो सिर्फ इमोशंस रिलेटेड है, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, हम्म। मुझे पानी चाहिए, मुझे, वो सिर्फ यस, इसीलिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इनकी इमोशंस को मैनेज करने के लिए बनाया है, जिससे कि वो उनको कुछ बहुत कहना है, अच्छा है। कह नहीं पा रहे हैं तो अग्रेसिव ना हो, टैंट्रम नहीं थ्रो करे, मेल्टडाउन हम्म नहीं हो, वो खुश रहे बच्चा कि अपनी बात उसने बोल दी। हम्म क्योंकि हम्म। अगर वो खुश नहीं रहेगा ना, उस टाइम पे चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं सीखने एब्सोल्युटली। वाला, फिर वो बैठेगा ही नहीं पेरेंट के साथ। तो दैट्स आई ट्रू, थिंक दैट्स अ दैट्स ट्रू। वेरी वेरी गुड टिप, कि पहले तो यस उसको कंफर्टेबल और काम रखें, यस। उसके बाद खुद भी, ए, खुद भी काम रहो। खुद पे। वेरी वेरी ट्रू। स्नेहा का क्वेश्चन है। स्नेहा, आप अनम्यूट करो एक बार, क्योंकि आपका बच्चा अभी बहुत छोटा है, ही इज ओनली 2.5 यस ईयर्स ओल्ड, यस। है ना। हेलो, गुड इवनिंग मैम। तो मेरे को ना लोग हाइपर एक्टिविटी को बहुत नेगेटिव वे में लेते हैं, बट आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। हाइपर एक्टिव बच्चे क्या, आप मुझे आपकी लैंग्वेज में बताओ, आप क्या समझते हो हाइपर एक्टिविटी? हाइपर एक्टिव लाइक सिटिंग इंटॉलरेंस है, बच्चा बैठता नहीं है एक जगह, अगर उसको खाना भी ठीक है। खाना है तो मुझे उसके पीछे भाग के खिलाना है। और ओके मतलब ओके। जब वो सोएगी, सोए तभी वो मतलब रिलैक्स होगी, अदरवाइज वो सुबह रिलैक्स है। उठने के बाद
शाम तक उसका भागना मतलब कंटिन्यूस रहता है। कंटिन्यूस। तो वो स्कूल जाती है अभी, डे केयर, जी, स्कूल अभी डे मैंने केयर? प्ले में उसको बिठाया है। कौन, कहाँ पे है आपका लोकेशन? लोकेशन मेरा अलीगढ़। अलीगढ़। तो कैसा डे केयर है, होवा दे, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्स? वो क्या बोलते हैं आपको? स्कूल में भी यही है उनका कहना कि एक जगह बैठती नहीं है। ओके ओके, जी। फाइन फाइन फाइन। एंड लैंग्वेज कैसा है? लैंग्वेज सम वर्ड्स आर देयर बट कंप्लीट प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है। ओके ओके फाइन। सो हाइपर एक्टिविटी तो आई डोंट थिंक एट दिस एज शुड बी अ चैलेंज, या हमें उसके ऊपर ज्यादा वरी करना है। बट हाँ। अगेन सेम थिंग आई से, किसी भी चीज का वरी नहीं करना है, बट यू हैव टू डू द एक्टिविटीज। ओके। ओके। अगर आप ओके। थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, बहुत अच्छा है, बट मदर इज द बेस्ट थेरेपिस्ट, है यस ना? यस। मदर से यस। बढ़ के कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप बच्चे को सब समझ रहे हो। ओके। हाँ जी। तो हाँ हाइपर जी। एक्टिविटी के लिए सबसे बेस्ट क्या है? बच्चे को क्या करना पसंद है? मिट्टी के साथ खेलना पसंद है? गर्ल्स को तो किचन में पसंद होता उसको है, कुकिंग, उसको फ्री टाइम कुकिंग हाँ, करना। उसका थोड़ा रनिंग रनिंग पूरे टाइम किचन में जाके यूटेंसिल्स को बाहर निकालना है, फिर से रखना है। और ओके हाँ, ओके। भाग दौड़ में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है, एक जगह बैठना नहीं चाहती है। तो आप उसको प्रिटेंड टॉय दे दो ना, किचन प्रिटेंड टॉय नहीं, उसको एक्चुअल घर के बर्तन देके बिठाओ। उसको आप पोरिंग दो कि इस हम्म। वेसल से इस वेसल में पानी डालो, कप से हम्म। जग में डालो, चाय हम्म। बनाओ, चाय हम्म। दे दो मम्मा को। ओके। हाँ जी। हाँ जी। उससे हाँ। धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी कम होगा। एक ओके। ये एक्टिविटी बेस्ट है। अगर उसको सेंसरी इश्यूज नहीं है, मिट्टी विट्टी के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, नहीं ऐसा तो बच्चे को नहीं। मिट्टी में, जैसे मैजिक सैंड आता है, मैं तो मेरे I बेटे was को about to मिट्टी say, में ही खेलने देती sand हूँ, is very, very good. Yeah, है clay. ना? Clay बट भी. इफ यू आर कॉन्शियस मदर, आपको लगता है कि मिट्टी विट्टी में नहीं खेलना है, मैजिक सैंड ऑर्डर कर लो, लेट हाँ द जी। चाइल्ड प्ले विद। उससे तो हाइपर एक्टिविटी डेफिनेटली कम होता है। ओके। ओके। हाँ। तो एंड अगर नोट द फूड। टाइम। ओके। पता है आपको चीजें एकदम से नहीं दिखती, आप ऐसा सोचोगे कि 1 मंथ किया एंड हो गया, नहीं। नहीं नहीं, वो आपको राइट। तब तक करते रहना है जब तक वो आपको चेंज इम्प्रूवमेंट ना ना दिखे। दिखे। एंड उसके बाद भी जैसे यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, कि उसका जो हाइपर एक्टिविटी है और हाइपो एक्टिविटी है, वो दोनों का बैलेंस लेके चलना है आपको। ओके। तो ओके। आप एक दिन में उसको देखो, आप हाइपर एक्टिव बच्चे को बिठाओगे ना, तो इट्स नॉट गुड फॉर देयर ब्रेन ऑल्सो, क्योंकि उनका दिमाग तो भागने में ही है ना। दे जी। वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसिटिविटी। उनको हम्म। वैसे ही दुनिया एक्सप्लोर करना है, और उनको सीखना भी वैसे ही है। ठीक हम्म। है। आप ही हम्म। आपका स्टेटमेंट आएगा थोड़े दिनों के बाद, अच्छा ये हाइपर एक्टिव है, इधर उधर जाती है, बट पढ़ने में तो अच्छी है, पढ़ने में राइट। तो राइट। सब सब कर लेती, करेक्ट। हाँ बिकॉज जी। वो हाँ जी। वैसे ही उनका मतलब बॉडी वैसा ही बना है कि चलते फिरते वो पढ़ लेते। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको विजुअल एड्स चाहिए, जो आप कहीं पे भी हम्म। दीवार पे चिपका दो। ठीक है, कि हम्म। बच्चा हम्म। चलते फिरते पढ़ ले। आप हम्म। उसकी हाइपर एक्टिविटी को ऐसा मत सोचो, डोंट टेक इट नेगेटिव, एंड उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो इफ यू आर थिंकिंग इट्स नेगेटिव। ओके। हम्म। उसको हम्म। विजुअल एड्स की तरह उससे पढ़ाओ। देन जी। जैसे अगेन आई एम टेलिंग, जो भी आप देखो आयुर्वेद की जो वेबसाइट पे इन्होंने बहुत अच्छे टूल्स बनाए हैं, सो हाँ यू जी। कैन हाँ जी। यूज, आई थिंक इट्स मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑल्सो। करेक्ट हाँ जी। वंदिता, है ना? तो पूरी वो ऐप फ्री यूज है. करो। Everything is free on the app. Yeah. Yeah, so please utilize. Sometimes, when I joined this industry ना, तो मैं ट्रेनिंग मेरा स्टार्ट हुआ, I was like, ये क्या सिखा रहे हैं, मतलब ये भी सिखा रहे हैं कि बच्चे को खाना कैसे खिलाने हैं, बच्चे के डायपर कैसे चेंज करने। बट नो, आफ्टर लाइक आई मीन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, नो आई अंडरस्टैंड कि वो छोटी छोटी चीज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर उन वंदिता ने वो इमोशंस के फ्लैश कार्ड बनाए, एक उसका कुछ तो इम्पोर्टेंस है। एंड मैंने मेरे बेटे के लिए भी बनाए थे, एंड आई थिंक मैंने वो मेरे ग्रुप में भी शेयर किए थे। इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल, छोटी छोटी चीजें, तो आप उसके हाइपर एक्टिविटी एट 2.5 इज नॉट अ बिग इशू। हाँ जी। आप उसका थैंक यू सो मच। यही कोरिंग एक्टिविटी करो, और उसका जो भी मैजिक सैंड वाला एक्टिविटी, ये 3-4 हाँ हाँ। एक्टिविटी सफिशिएंट है। यू डोंट नीड टू डू 10 ऑफ एक्टिविटीज कि हर दिन ओके। चेंज कर रहे हैं, है ना? बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा फीडबैक. मेरा भी एक टेक अवे आया इसमें, ज्योति, विच इज वेरी वेरी गुड. कि एक हाइपर एक्टिव बच्चे की सेंसरी नीड्स को काम करोगे तो वो काम रहेगा, वो लर्न बहुत करेगा. आई थिंक दिस यस इज एन यस एक्सेलेंट यस टेक अवे. यस। आई थिंक दिव्या ने लिंक भी डाला है ऐप डाउनलोड करने का, हाँ हाँ हाँ. तो प्लीज The डाउनलोड next इट। question that I read here is, my kid is 3.5 years old.
but completely non-verbal. What do I do in that case? Priyanka, आपने hand raise करा है? After this question, I will ask to Yeah. unmute yourself. Okay, so completely non-verbal क्या है Swalakshmi? If you're not understanding Hindi, we can talk in English So, also. yeah, so Lakshmi, why don't you repeat your question? You are on Yeah. unmute now. Okay, thank you so much. Uh, the thing here is like she's completely non-verbal in the meaning. Like she was not speaking and that like 2 months before, not even a word. So now what happens is like she says the word in front of the therapist, telling like banana, but banana it will not be like banana, nana, lion, the whatever they are trying to show her, whichever she knows, she is trying to tell the red color, green color, yellow. But she's only that half an hour or that 45 minutes that is not regularly. Today she says the word, she Mm-hmm. will not repeat on next day. So it is not like Yes, that. yes, yes. And she is not able to communicate to me very easily. She shows Okay. the her way of communication is first thing is like crying, that if she wants something she want to attempt that. The first communication is like crying. Then Mm-hmm. we keep on asking her what is the issue, what happening. She's not trying to communicate. So communication I can understand, but the speech is like she's not even opening up the mouth. She's just blabbering. That's it. She's not even opening up the mouth for a word. So Mm-hmm. that's what my concern is like. Okay, I know that these kids will have the social communication disturbance. They will feel difficult in communication. I can understand, but at least a basic thing like water, whatever she wants. If she says that word, she gets benefit of that. But she's not trying it up. So Yes, that's my concern. Yeah. So I don't think like that is an issue. Hmm. I tell this sentence again and again because parents get too much worried. So at 3.5, whatever you are saying, she says, Mama, Papa. Yeah. She says she calls It's me. clear. Yeah, Mama, Papa is clear. yeah. Okay. So, you need to understand the language process. Okay. Mhm. So, if you go to therapist, I will ask you, do you join the session with your child or you are outside? No, she's here only. I mean to say, do you join the session with the along with the therapist? Yeah. Every time Okay. I along with therapist. Okay. So, what activity she is doing at this stage? She actually, my kid doesn't want anything. You need to keep it in the kitchen. So what Mm-hmm. she likes is like she wants us to have a free play. So the therapist now she is giving like a free play. If you ask down, sit down, ask her, give me. She don't cooperate with that. Okay. She don't Okay. cooperate with the therapist. So they are allowing her for a free play. Where in the Mhm. main she will select a toy. They will give an option. She will select some toy. They will be like, let's do a fruit cutting. So okay, give me a banana. Let's do a cut. It's like a something they are trying to do with a free play. Okay. Okay. So I don't think free play is going to work. Okay. I will tell how what you do at home. Okay. Okay. Select few words. That is like everyday need. Hmm. Give. Okay. Open. Hmm. Okay. And these are the two basic. Give to means food. Give. Hmm. Banana give. Apple give. So don't teach give banana. First teach only give Hmm. and open. Okay. How you will teach open Acha? How is her interest into rhymes and screen? No, How I is her completely restricted. I mean, no screen time, but restricted rhymes. the screen? Yeah, when Okay. with rhymes, she is very much interested. She is Yeah. okay with. Yeah. So I don't think that's a good idea to completely stop the screen. Mm-hmm. Consider screen as a part of your therapy, your journey, but Okay. limit the time, keep it 10 minutes. Ah. Okay. And target the rhyme. For example, you have to teach the word open. So first what we do, we usually teach kids functional words. So Yeah. all these comes under the category of functional words, open, Mm. give, and focus only two words. First two words, open, give. Okay. Okay. Then there is a rhyme, surprise rhyme. I think it's by Chuchu TV. That will help you. That what they say in this that rhyme, surprise egg, open, open. They Ah. repeat it. Yeah. I think everybody know this rhyme. Yes. But yesterday also I was telling my husband this rhyme has like Ivan has learned so many things from that rhyme. It's a exactly 10 minutes rhyme. Okay. You just what you give her a surprise egg,
Okay, you can order from Amazon. Put some shaking in that, like you can put something that will make a sound, and then tell her, let's open, open, and you also take and do. Don't let only her do. You do. Shake, 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 and then open, open. Keep on saying open, 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 and change your face expression. हाँ Okay. हाँ If you will not change, till then she will not enjoy it and she will not understand. right. So once before she talks or says word give, she need to understand what is the meaning of word give. Mm. So through this, you have to make her understand this is called give. Then open. Yeah, that Okay. that's word understanding. But I she's mean, not saying for no. example, she's able to understand what is mean by open, what is mean by give. All Yeah, those but things she's she's able to not understand. talking. She's not Yeah. saying. She's coming and either, dragging you, हाँ holding your finger, correct? Because yeah she's not able to process the word. Maybe हाँ. she is at a stage where she understood the meaning of give, but she's Mm, not able to say. So repetition. Okay. mm, When, for example, she is opening fridge. So keep the mm, fridge, like hold the fridge for like few fraction of second. Don't make child, get frustrated. That mm. will not help. Just repeat, open, 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 open. You only open and change the expression. Open. Wow. That's it. Okay. This Yeah. way your child will learn. And there are certain books, one word vocabulary books. What is in your living room? What is in your kitchen? Start doing that. And tell her, go and touch sofa, go touch TV. So Mm-hmm. play that game. And one more thing, play hide and seek. हाँ. Hide and seek is amazing game. It helps in kids' language like anything. Oh. Okay, hide and seek and go and touch and get the books. So you have to plan your day. Mm. Whatever you are doing throughout the day with the child, it should be rotated to that word, you. Okay. 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 Thank you so And much. communication, how you will improve if you are like husband, wife. Mm. So give her task. Go give this to Papa. No, give it back. Give it to Papa. Give it back. So kids enjoy also, and they will learn that there is a coordination between three people. It's called team playing. So Mm. Mm. definitely you will see the change. Yeah, thank you. I think Priyanka has questioned. Yeah. Yeah, hello, Priyanka. Priyanka, you can unmute yourself. Hello. Mm. Yes, Oh, Priyanka. Uh-huh. Hello, ma'am. I just yes, want to hi. confirm one thing that in some situation, kids are very localized in that comfortable. They are talking. Means my kid is going to 5 in May, but she started talking only in 4 years. Is it Okay. delay? Is delay. So she start talking in 4 years. Now she is comfortable. With some environments, she speaks very less. So that Mm-hmm. situation is the people think that she has some means issues or like Issues. that. So Mm-hmm. in that situation, what we should do? How to control? She is also little hyper. mm, Means curiosity. When she go to any new places, means that curiosity develops. That is, I feel like that is common in kids. That is, Okay, so when she's going to new place, sorry to interrupt. So is there any behavior issue like she's touching everything, opening fridges and opening the, and all she's the things? going here and there. There's this what's happening here, what's happening there, and she's running them, moving around the place too much. Okay. So that is And what that. happens when you go to mall or any public place other than parks? Parts she used to go play. No, How no, the no, mall, other Mall than park. normal, not nothing like that. Wherever she gets Okay. in the playing area, she will play, or if she will tell, I want to eat, she will eat. Then, Okay. if I will go to any shop, she will go with me and visit. But this, Like she will not ask for that window shopping. I want this, I want that. she will tell. Suppose she will see Okay, this but there are anything. no high-end tantrums. What Like I if you say no, then she agrees to it. Okay, no. some situation maybe, but maximum I will tell her, no, 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 so you don't take. I will buy it afterwards. Okay. Then she agrees Control also. tantrums. Huh, huh. Okay, okay. But see, first of all, we don't need to think what others are thinking.
Okay, Okay. Okay. because our kids' brain are working in a different way. And It's one more not. thing, I just want to another thing. She Mhm. is developing his communication. Suppose he remembers what happens. Suppose one song she is telling that remember the song. Then I will ask where you got this song. She will tell this person was dancing or you are dancing in that song. She cannot communicate it fully that you are singing Mhm. in that song in function or any marriage or that fully. That will develop gradually or what? Yes, yes. All does gradually. So, what I'm trying to say is that you should not think what others are thinking. Okay. That's not our job. It's their No, job to because think. some are what is going to happen, ma'am? Because he is now 5, no. Then next year I have to put him for school. That some are telling that in main school, if this situation happens, they are taking in a other group like. So that's why I'm clarifying the doubts. Where are you based? We are staying at Bangalore. Okay, okay. It doesn't matter. See, I'm also sailing in same boat. Okay, And okay. I also do have hiccups sometimes. I also feel like what will happen. Because when we go down in the park, Hmm. then I can see kids bullying him, like making हाँ, fun of him. अरे हाँ. कैसी आवाजें निकालता है अरे you can हाँ, feel yeah, yeah. हाँ, हाँ. as a person you See, don't feel bad. sometimes what happens now, if she touches any other kid's item, then I will tell you don't take others item. You give it to back to them. Okay. We will go back to home and we'll pay. Suppose I didn't take her sand items or play items for Mm. to park. Then she will Park, huh? sometimes tantrum that she will means she will sleep on the sand. That Yes, yes, yes. is natural or what? Particularly It, this. it is natural for all the kids, but it's called impulse control. So kids Okay. usually till 7 they don't have impulse control, and there are people who will come and tell, "अरे बच्चे को discipline नहीं किया, बदतमीज बच्चा है." Till 7 kids don't have any impulse control, but we need to teach them. Okay, हाँ. same behavior my son was also showing, going touching because kids are curious. They just want to touch Yeah, and yeah. feel everything. Mhm. Okay, so just take help of visual aids. Books, no touching. We don't touch anything without Yeah. permission. Okay. Repeat it. Okay. Huh. Every day you have to maybe you can check in the app. No, no, Maybe I there are did that one. I every day I used to tell her, suppose I'm going to any class or anything, you yeah. sit there quietly, listen to the teachers. See, Yes. repeatedly I used to tell one. Yes. See, sometimes she is doing. Sometimes that may not repeat That's that she fine. is. Hmm. Hmm. That's Oh, fine because they don't Yeah. have impulse control. Yeah. So Yeah. you should not feel bad about it if people are talking to you are they are thinking, let them think. Yeah. okay, okay. Nobody is perfect in this world, Yeah. right? So why we are like pushing our Hmm. kids to have like to be in that normal crowd? Hmm. One more Priyanka, thing. Yes, ma'am. I will just add one thing. Somebody very senior told Huh. me this recently that always follow your child's lead. And it is not about Exactly. neurodiversity or autism. It's about Okay. any child. Huh. Just Enjoy. follow your child's lead and you will see that he is way calmer. See, Huh. hyperactivity running around is very different from being having anxiety and a meltdown. These are two different things. Dr. Jyoti just said being hyperactive is sensory seeking. It's fine. That is the way they learn. In your case, if the child says, Mama, I don't like to go here. I don't like to go to I don't like too many people. Just respect that. He is a very different individual. Okay, okay. Just respect it. He has to win over your trust. He has to trust you a lot that, she will not push Hmm. me in a situation which I don't like. Win over Yes, yes. that trust. And yes, I think visual aids or social stories I feel are very powerful depending upon, Oh, yes. No, uh, she uh, likes gathering. She it's not like that. See, if many people means she likes, but in some like it's okay. whenever, huh, That is your job as a parent to understand why is she liking this and why is she not liking that. If Hmm. you fail to understand, that is also okay. Listen to your child. Your okay, child will, Yeah, from the it's body okay. language, tell you that, Mama, I don't like these two people. So just respect it. It's okay. okay, Social stories, I was told by a very senior parent that it works at different ages. For that parent, social story worked crazy at the age of 10. okay, Maybe for okay. your child, because your child is already expressing and talking, Yeah. it might work now.
So try visual aids, try social stories. I've actually tried to open the app for you. Hey, I have So tried. जैसे She likes that one. You that in app that was there, no? That अच्छा music also हाँ rhymes. She हाँ was singing and means doing. rhymes में भी just like Dr. Jyoti But said, rhymes have the stories are not scientific thing. opening sounds. For me, that story हाँ that day I tried, stories हाँ are fully sounds are not coming. For अच्छा rhyme we will sounds are check. coming. We हाँ. will check. We will check Okay. on this. But जैसे आप Dr. Jyoti told you about give. Now, for example, there is this thing called give. But But like she said, you have to keep doing it. Maybe with this. And I think this is something that Swalakshmi was asking. It is okay. I also agree with Dr. Jyoti. A bit of gadget is helps the child learn. yeah, That yeah, has yeah. been my experience also. Hmm. So if you can engage here or in some other way, it just makes the child more attentive and focused. So try it. Yeah, that's true. Oh, just hello, ma'am. Yeah, hello. Uh, Ma'am, I just want one trick. She is doing her own work. For writing, she is not doing the means by herself. It takes time Answer. or But प्रियंका homework, you are आप तो talking बहुत about homework. जल्दी में हो यू आर इन अ रश प्रियंका टू गेट नो नो गेट योर चाइल्ड इन नहीं नहीं, मैं स्कूल इट इज पूछना ओके चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ मतलब वो क्या मतलब वो क्या ना ये करती है पूरा भागती है बैठने से तो मेरा It's पूरा okay. For हर 5 years ना, भागते हैं हाँ 5 years old ना, हम्म ठीक है। तो क्या नहीं स्लोली करती स्लोली होमवर्क? बैठा के होमवर्क नहीं करती, करेक्ट? नहीं होमवर्क का बात नहीं कुछ भी नहीं बैठा के करती। कर हाँ, मतलब ऐसा राइटिंग देने से थोड़ा अकेले कुछ करो वो खाना पीना जो भी देने से करती है खाना वो अकेले खाती है उसका वो डेली जो भी मतलब ऑलमोस्ट उसका सूप पहनना ये वगैरह सब करती है और लिखने के लिए मतलब वो डर लगता है कि क्या वो सोच के मैं सोचती हूँ उसको बैठती नहीं है कि क्या है वो ऐसा ओके, होता है देन यू आर नॉट डूइंग इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर हर। तो राइटिंग आने आप, नहीं वो स्टोरी टेलिंग सब कुछ आके करती है बट आई राइटिंग पार्ट गॉट आने इट। किड्स डोंट लाइक बिकॉज उनको लगता है फिंगर में स्ट्रेस आ रहा है एंड इट इज लिटिल बोरिंग। सो व्हाट यू हैव टू डू एक्टिविटीज, ठीक है? ओके 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 तेरा वर्कशीट्स आई शेयर ऑन एवरीडे worksheet बेसिस, she जब likes to जितना do तेरा कोशिश हो जाता worksheet normal है। worksheet if I'll give no ma'am also I have collected from ma'am also that was I put हाँ, that one she is doing by herself whatever वो joining होता है that ना, और क्या चाहिए? ऐसा देखो क्या है, uh, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक समझना है, एंड वो कैसे लिखना है वो जरूरी है। एग्जैक्टली कॉपी पे तो मेरा बेटा भी नहीं लिखता, उसकी भी सेम स्टोरी है, एंड आई डोंट इवन फोर्स। okay आई गिव okay हिम वर्कशीट, ही इंजॉयज दैट। वर्कशीट करो, एक्टिविटी करो, ठीक है? वो कहते हैं ना एक्टिविटी की, इसमें लिखो, रवा रवा राइटिंग करवाओ, ठीक है? यू कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स, चौक दे दो, बच्चे हाँ लिखेंगे, है ना? वर्कशीट्स आर द बेस्ट। एवरी डे नया नया मिल रहा है बच्चे को तो इंटरेस्ट आता है। पेन्स, okay गिव देम डिफरेंट डिफरेंट नहीं पेन्स। हाँ हाँ वर्कशीट में इंटरेस्ट आता है बट ऐसा नॉर्मल हम जो नोटबुक में ऐसा बोलने से थोड़ा लैकिंग करता है इसलिए नो, यू डोंट नीड टू गेट वरीड, अभी वैसे भी या 5 साल का ही है बहुत बच्चा, छोटा बच्चा है एटलीस्ट अभी 2 साल तक तो कोई टेंशन मत लो, टिल 7, ओके एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग एनफ, तो ज्यादा टेंशन मत हाँ लो। हाँ I think she's doing a lot yeah है ना? there is one more question from parent there's no name it says SSSSS रीता मंडल अगेन। he learned from TV so Rita ji is just sharing that her या, child also learned from TV which is good I mean I'm also a believer that 10 minutes is okay और क्या, uh, who डिपेंड्स wants to एज, ask है ना? who wants to डिपेंड्स ask the ऑन next question there is somebody who typed that I want to ask now मैम, there is मैं रीता एक बार क्लियर होना तो टीवी से वो मतलब जितना भी वर्ड वगैरह है वो सीखता है, समझता भी है, लेकिन बोलने के टाइम में वो उसको मतलब अच्छा से आता ही नहीं है। क्योंकि आप उसे वैसा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो ना, जैसा थोड़ा सा टीवी कर रहा प्ले करो है। आपको जैसे उन्होंने बताया हाँ। आपको उनके साथ थोड़ा इंटरैक्टिव प्ले बहुत जरूरी होता है हम्म। टीवी तो कैसा है ना, इट्स अ वन साइड हम्म इंटरेक्शन। हम्म वो वहां से सीख रहा है बट कुछ बोल नहीं पा रहा है,
सो लोगों मतलब को लगता बोलता है कि है तो बच्चा पूरे सीख रहा है। सेंटेंस बोल जाता है, मतलब हाँ, सॉन्ग बट जब वगैरह होता है आप ना। बोल रहे हो ना कि वो वैसे नहीं करता है, हमसे नहीं बोलता है। हाँ। करेक्ट, जब आप उसको कुछ पूछते हो तो वो टू वे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वन वे ही चलता जा रहा है, दिमाग में जा रहा है, एंड ही जस्ट उसको बस मिमिक कर रहा है, कॉपी कर रहा है वो। गिव मी दिस, गिव मी दैट, जैसे वो राइम में बोलते हैं वैसे ही बोलते हैं बच्चे। तो दैट्स नॉट द राइट वे। आपको उसके साथ टू वे इंटरेक्शन करना है। जैसे बहुत सारी एप्स आती है, आई एम नॉट श्योर आपकी ऐप पे है नहीं है, बट इंडिया का जैसे आवाज ऐप है, तो वो भी टू वे इंटरेक्शन सिखाता है। वो बहुत सारी एप्स हैं ऐसी, ऑनलाइन पर भी आप देख मुझे सकते लगता है ज्योति, आई थिंक क्योंकि बच्चे का स्पीच है और वो बात कर रहा है और रिपीट कर रहा है, what the child is lacking is communication, which the child will only do when the parent will sit. रीता, आपको बैठना ही पड़ेगा उसके साथ। आप 2 वीक्स करके देखो, मे बी 2 वीक्स बाद वी कैन कॉल डॉक्टर ज्योति अगेन, या 3-4 हफ्ते श्योर। बाद। ओके एंड ओके। वो और मैडम तब एक आप बात और फीडबैक पूछनी जरूर थी, देना। सिर्फ हाँ। एक मिनट। हम्म। मतलब वो सुसु या पॉटी समझता है, लेकिन एग्जैक्ट प्लेस में कभी करता है कभी नहीं करता है। कितने मतलब साल का है? छुप 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 करना है। 2.5 ईयर्स का है ना? नहीं, 5.5 होने को हो गया है। अच्छा। पता नहीं, पोटी ट्रेन तो मुझे लगता है लीस्ट कंसर्न होना चाहिए पेरेंट्स का। कभी आपने किसी को देखा है क्या डायपर पहनते हुए, 12 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे? तो सिखाना है, कैसे सिखाना है? अगेन बुक्स आती हैं, पोटी ट्रेनिंग वाली बुक्स आती हैं, ठीक है? क्योंकि पोटी ट्रेनिंग में कैसा होता है, बच्चे का जो ब्लड, उनको ब्लैडर कंट्रोल आना चाहिए। ओके, अगर एक 5 साढ़े 5 साल का बच्चा रात में बेड वेटिंग कर रहा है, या उसको नहीं समझ आ रहा है सुसु कब जाना है, पॉटी कब जाना है, उसका ब्लैडर कंट्रोल और उसका जो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन है वो सिंक नहीं हुआ है अभी तक। तो उसको कैसे सिंक करना है, आपको उसके साथ बुक्स पढ़ना है, पोटी ट्रेनिंग वाली बुक्स पढ़ना है, और बच्चे को बार बार रीडायरेक्ट करना है। ओके, तो या तो जैसे सिंपल जो पोटी ट्रेनिंग वाली टेक्निक्स होती है वही वही फॉलो करनी है आपको, कि एवरी 2 आवर 3 आवर्स आप बच्चे को बाथरूम लेके जा रहे हो, बच्चे को बार बार बता रहे हो कि इधर ही सुसु करना है, इधर ही पोटी करना है, हैंड वॉश करना है ना, फ्लश करना है। तो वो पोटी ट्रेनिंग का बुक मेरे पास है एक, बहुत सारे पेरेंट्स उसको यूज भी कर रहे हैं। और सोशल तो स्टोरी से भी दिखता है ना? सोशल स्टोरीज, या हाँ, बहुत सोशल आई, स्टोरीज होती हैं। और ऐसा लगता है कि सोशल मतलब स्टोरीज या बेड बुक्स वेटिंग, काम नहीं करती हैं, बट करती हैं, धीरे धीरे बेड करती वेटिंग हैं, नहीं रोज पढ़ना करता है। पड़ता है। हम्म। हाँ, मतलब वो बेड वेटिंग नहीं करता है। सुसु आता है तो वो करेगा, लेकिन बदमस्ती, मतलब इधर उधर, मतलब बदमाशी टाइप का होता है ना, जहां मन लगे वही करना, उस टाइप का इसका बिहेवियर है। मतलब मजाक हाँ हाँ हाँ, मजाकिया टाइप का, मतलब कहता नहीं है हम लोग को, वो टाइप का। और समझ जो गई। पॉटी करने का टाइम में उसको पता रहता है। हम लोग जब मतलब टॉयलेट ले जाते हैं या बाथरूम ले जाते हैं, वो क्या करता है, स्टॉप कर लेता है। मतलब इस टाइप का बदमाशी करता है। हाँ, तो उसको वही बुक्स, पोटी ट्रेनिंग बुक पढ़ाओ, विजुअल इसमें मैं ऐड एक और दिखाओ। चीज बोलूंगी रीटा आपको, हम्म ये उन बच्चों के साथ भी होता है जिनको गट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि जब वो जाके बैठते हैं सीट पे तो उनको पेन होता है या डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, ये बहुत कॉमन है। तो ये पहले जरूर चेक कर लो कि ऐसा तो नहीं उसको उसको तकलीफ है पॉट पे हम्म। बैठते टाइम। अगर ऐसा लेकिन नहीं है तब तो वो फिर मतलब कोई रीजन नहीं है, मतलब वही हम तो लोग नेचर ने बोल बनाया सकते ही ऐसे है ना। हैं ना। हाँ, मतलब हम्म, पर डे 1 और 2 टाइम्स जाता है। जब उसका टाइम होता है तो वो जहाँ बैठा वहां से उठना ही नहीं चाहता है। मतलब हम लोग अब ले जाए ये, तो तब तक वो मतलब ये डिस्टर्ब ठीक हो कर जाएगा, लेता पर है, नहीं वही वो जाता कह है रही है कि उसके हाँ, बाद। थोड़ा सा ये और टाइम में वो ठीक हो एग्जैक्टली, जाएगा ओके अपने आप। अच्छा, एक यस। और क्वेश्चन लेते हैं अभी रीटा, वरना हम्म। ओके बाकियों का नहीं ले पाएंगे। तो आप, somebody has messaged on ओके। the chat, आप you can please ask the question. Your name is S S S S S S S। हेलो। हेलो, हाय। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। या हाय। जी, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि मेरा बेटा 3.5 ईयर्स का है ना, हम्म। तो वो कुछ वर्ड्स लेता है ना, मामा बाबा अम्मा अब्बा, और मतलब 1 2 भी बोल लेता है, 11 तक, और ABC भी बोल लेता है ना, ओके। लेकिन प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोलता ना, कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये दे दो, इस टाइप ना।
मतलब हम्म। बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों को कहता है कि मेरे मुताबिक खेलो, उनके साथ मतलब उस तरह नहीं करता ना, शेयरिंग नहीं करता चीजों को, अपने हम्म टॉयज शेयर नहीं करेगा। और उनको कहेगा कि मेरे मुताबिक खेलो, और आप मतलब जैसे वो कहते हैं, उनको कहते हैं कि मेरे पास आओ, अब मैं स्लाइड ले रहा हूँ तो आप इधर आओगे, खुद नहीं जाएगा ना। और मतलब हम्म शाउट करता है, अगर हम उसकी बात ना माने तो शाउट करता है, जिद्दें करता है कि ये चीज मुझे चाहिए ना, बहुत हम्म। ज्यादा। ओके ओके। मतलब अब बच्चों के साथ भी खेल रहा है तो वो, अब बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा तो उस पे चीखे मारेगा कि नहीं तुम करो ये ना, इस तरह। वो बोल नहीं सकता ना, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स बोलता है लेकिन हम्म। प्रॉपर नहीं बोलता ना अभी। हाँ, वो फिर बच्चे जी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस ना। तो वो जी कई जी बार करते हैं, रोना धोना भी करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जी जाते जी हैं। सो व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना है, पहले उसका वही विजुअल एड्स एंड एक्टिविटी से ही चलता है, और शेयरिंग जी। 3.5 में नहीं होता है। अच्छा। बहुत सारे बच्चे करते हैं, बट 5 या 6 साल तक बच्चों को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ होता है। उनको लगता है हर सही चीज उनकी है। उसमें सही। से 50-60% बच्चे समझ जाते हैं, 2 ढाई 3 साल तक समझ जाते हैं कि शेयरिंग है, बट यूजली 5 और 6 तक आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बच्चा शेयर करेगा, और ना ही उसको फोर्स करना है। ठीक जी है। जी। हम बच्चे सही। को फोर्स कर रहे हैं, मतलब हम बच्चे को कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि उसका जो मन है, दिमाग है, हम उसकी नहीं सुन रहे। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि सिखाना तो है ही ना। ठीक है, जी जी। सिखाना भी है और फिर उसको समझाना भी है कि ग्रुप प्ले करना है, जो दूसरे कर रहे हैं वो करो। सो दिस ऑल आर यू हैव टू डू थ्रू एक्टिविटीज। तो आपको अब खुद सही करना पड़ेगा बच्चे के साथ बैठ के। सही शेयरिंग इज केयरिंग, जिसे रिवार्ड सिस्टम बोलते हैं। आप उसको कुछ स्टार दे दो, वो आज आपने शेयर किया, चलो मैं आपको स्टार देती हूँ। तो वो सही। बच्चों को धीरे धीरे समझ आता है। जैसे अगर वो ग्रुप प्ले कर रहे हैं, तो आप दूसरे बच्चों को स्टार दे दो, कि अरे वाह, आपने कितना अच्छा, आपने सबने ग्रुप प्ले किया, आई एम गिविंग यू स्टार। तो वो बच्चा ना खुद उसको फील होता है कि अरे मुझे स्टार नहीं मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो हम्म। स्लोली ग्रेजुअली वो उस चीज को सही। पिक कर। हम्म। मतलब वर्ड्स अभी हम्म। नहीं ले रहा, मतलब सेंटेंस नहीं बोल रहा, तो ये तो कोई उस तरह की बात तो नहीं है, मतलब परेशानी वाली आप के। पता उसमें क्या करो, आप घर में उर्दू बोलते हैं? जी जी अच्छा, तो आपके जैसे हमारा जैसे मेरा बेटा इंग्लिश बोलता था, तो मैंने क्या किया, जो वर्ब वाली बुक्स होती है ना, आई एम ड्रिंकिंग, आई जी एम जी ईटिंग, तो अगर आप घर पे ही बना सको, वो नोटबुक पे ही बना दो, यू डोंट नीड आपका कोई स्पेशल प्रिंट और कुछ नहीं लेना। जी जी सिंपल बुक लेके आओ, उसके ऊपर ही लिखो, मैं पानी पीता हूँ, जैसे भी उर्दू में लिखोगे आप, है ना। जी जी। जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना, आई एम गोइंग टू आई एम मार्केट, ड्रिंकिंग। जी 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 आई जी लाइक टू ड्रिंक, आई लाइक जी टू जी ईट आइसक्रीम, दिस इज अ बॉय। ये बोलते हैं वर्ब, वर्बल सेंटेंस है, जो वर्ब क्रिया, या क्रिया, आई डोंट नो जी उर्दू जी। में क्या बोलते हैं। तो एक्शन वो एक्शन। उसको एक्शन X। वर्ब, एक्शन वर्ब सही है ना। सही। आई एम ड्रिंकिंग, आई एम रनिंग, ये जी ऐसा जी। वाला सेंटेंस है। अगर आपको अमेजोन पे कुछ बहुत अच्छी बुक्स है, बट वो इंग्लिश वाली है, एक्शन वर्ब की। इंग्लिश भी समझता है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश के समझता है। वर्ड्स भी बोलता है, उर्दू के भी बोलता है ना, मतलब यहाँ पे हमारे ओके जो। ओके। और हम्म। मसला ये है कि मतलब अब कोई चीज उसको चाहिए तो कहेगा मुझे टू चाहिए ना, टू दो। टू मतलब टू से तो हट के, मतलब बिस्किट चाहिए तो टू चाहिए, टॉफी चाहिए तो टू चाहिए। और कोई चीज लेगा, अगर उसके हाथ में स्पून आ गई है तो वो दीवार पे मारना शुरू कर देगा ना, इस तरह ओके, अपना वो निकालता है अंदर, गुस्सा निकालता है ऐसे ना। गुस्सा निकालता है या उसको मजा आता है, वो मजा आवाज भी आता निकालते है, हुए? और मतलब चीज को उससे बहुत ज्यादा मतलब करता रहेगा करता रहेगा, हम मना करेंगे तो वो फिर लाउडली तो ज्यादा शाउट करेगा। करेगा इस तरह। तो ज्यादा करते हैं ना वो बच्चे। उनको लगता है जी कि जी। उनको मना कर तो रहे, वो दे हम हैव द मैं ये समझ अथॉरिटी। रही थी, मैं समझ रही थी कि ये कोई ऑटिज्म वाला टाइप ना हो ना, मैं इस पे परेशान थी। सही, ऑटिज्म भी हो तो ऑटिज्म कोई बीमारी थोड़ी है, बिहेवियर ये ही है। मुझे इस चीज को करना था थोड़ा क्लियर, के मतलब वो। ओके ओके। नहीं देखो, प्रॉब्लम किसी में भी हो सकती है। एक नॉर्मल बच्चा जो भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मेरे लिए सब बच्चे नॉर्मल है, बट चलो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये बच्चा नॉर्मल है, उसको भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। जी खाना नहीं जी। खा रहे, कुछ और नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है ये बना दिया है ऑटिज्म या ग्रुप, इसको कर दिया है ऐसा ग्रुप, बट प्रॉब्लम तो हर किसी में ही होता है ना, हम्म। कुछ ना कुछ। एज अ मदर हर बच्चे में हमें लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। मेरा और बच्चा पढ़ने नॉर्मली में मतलब अच्छा कितना नहीं है। वेट होता है, मतलब लैंग्वेज प्रॉपर बोलने में ना बच्चे की, मतलब लैंग्वेज कितना थ्री मतलब हम पॉइंट फाइव होता ना। है।
3.5 3.5 तो है ना? बहुत बातें करते हैं, स्टोरीज भी बनाते हैं, पूरी कहानियां लेकिन वो सुनाते अभी सिर्फ हैं। वर्ड्स बोलता है ना, कुछ वर्ड्स बोलता है बस। हम्म, दैट्स तो ऑल्सो फाइन। मतलब धीरे धीरे आ बढ़ेगा जाएगा। आप हाँ। हेलो हाँ, एक्टिविटीज करो, बट अगर हेलो जैसे हम अच्छा। काम नहीं करते ना बच्चे पे, तो हेलो ग्रोथ और सब कुछ रुक जाता है। सही ठीक सही। है, तो आप कहीं पे भी ऐप पे देख लो, बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी। ऑनलाइन देख लो, तो वो एक्टिविटीज करो घर पे, जैसे मैंने बोला ना, आप ये एक्शन वर्ब वाली बुक्स लो, वो पढ़ो, सही सही। तो उससे इम्प्रूव होगा। सही सही। इंटरैक्टिव प्ले जो वो कह रही थी ना, कि इंटरेस्ट। आपको इंटरैक्ट हम्म। करना पड़ेगा बच्चे के साथ। और एक बहुत अच्छा टिप ये होता है कि जैसे आज आपको सिखाना है ड्रिंकिंग, ठीक है। जी। अब आपने पूरे दिन सारी चीजें ड्रिंकिंग के अराउंड करी, बुक भी वो पढ़ी, अच्छा। सोशल स्टोरी भी वही पढ़ी, ऐप में भी वही वर्ड दिखाया, देखो आई एम ड्रिंकिंग टी, मैं चाय पी रही हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वर्ड अगर आपको सिखाना सही। है, तो अच्छा। आपने पूरा दिन उस वर्ड पे निकाल दिया। देखो पापा इज ड्रिंकिंग पानी, देखो हम्म। दादी इज ड्रिंकिंग ये, तो ड्रिंकिंग 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 चल रहा है। अब ओके। ड्रिंकिंग के आगे अब अगले दिन, लेकिन ये मैं बस इस बात को इम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये कोई थेरेपिस्ट नहीं कर पाएगा। थेरेपिस्ट के पास आप कोई नहीं 40 करता। मिनट के लिए जाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट कर पाएगा, या जो भी जी। पेरेंट घर पे है, जो भी केयर टेकर। सही। मैं आपको अपने बच्चे की बात बताती हूँ। जब मेरा बच्चा 2 साल का था, 2.5 साल का, और मैं ऑफिस जाती थी, तो मेरे पास से एक लड़की थी, जिस बड़ी इंटेलिजेंट लड़की थी, जिसको मैंने कहा था, मैं उसको रोज लिस्ट बना के देके जाती थी, आज ये लेगो खेलना, आज ये अच्छा। ओरिगेमी, पेपर से नहीं बनाते हैं चीजें, ओरिगेमी एक बहुत अच्छी चीज है। यूट्यूब पे जाओ, ओरिगेमी से लोग बोट, हम लोग बचपन में खाली बोट बनाते थे या फ्रॉक, बोर्ड बनाते थे, सही। और मेरे ख्याल से एक दो ही चीजें बनाते थे, पर ओरिगेमी से कम 500 चीजें बन सकती हैं। तो आपके घर में जो भी हो, आप बोलो कि जब खाली बैठो तो स्क्रीन नहीं, और खाली मत बैठो, उसका अच्छा। 2-3 घंटे में ना बिल्कुल किसी को भी बिठा दो उसके साथ, कि ये लेगो बना लो, इसके बाद ये बोट, ये ओरिगेमी कर लो। ओरिगेमी हुआ, लेगो हुआ, और कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ जिसमें दोनों हाथ लगने वाले हैं बच्चे के, उससे बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। सही सही। ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं बार बार यही बोलूंगी कि हुएवर इज इन द हाउस, चाहे वो आपके ओके। मदर हाँ हो, जी, फादर हो, सही है। बच्चे का कोई भी पेरेंट हो, आप ये पेरेंट ही कर सकता है, या बहुत ही एक जिसको आपने असाइन किया हो कि भाई पूरे दिन इसके साथ तुम्हें बैठना है, और बस बातें करते रहनी है, करते रहनी है, करते रहनी है। सही ठीक सही। है। हम खुद भी जॉब करते हैं ना, तो बस इसको थोड़ा टाइम का वो हो जाता है ना, मिलता कोई नहीं है बात तो इस नहीं, वजह से। कोई बात नहीं, जॉब करते हो तो जिसके भी पास है ना वो बच्चा घर में, वो थोड़ा जी। सा, अगर मान लो किसी हेल्पर के ही साथ है, कोई बात नहीं, वो हेल्पर भी एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी, थोड़ी सी इंटेलिजेंट ले लो, जिसको आप एक लिस्ट बना के जाओ कि भाई मेरे पीछे से 3-4 घंटे में, थकाना नहीं हम्म। बच्चे को, बट थोड़ी थोड़ी देर में ये एक्टिविटीज कराते रहना। सही। मैं रोज बना के अब जाती इसके थी। पास टॉयज बहुत है, ये थोड़ी देर टॉयज के साथ खेलता है, बोर हो जाता है, फिर वो टॉयज हाँ, फिर उसको देखता भी नहीं है। तो आप पहली मतलब। बार टॉयज के साथ ज्यादा टॉयज खेलोगे, आप देने भी ही भाग नहीं। के इंस्टाग्राम पे जाओगे, तो वो भी बोर हो रहा है। तो बेसिकली इंटरैक्टिव प्ले इसीलिए जरूरी है। ये सही नहीं कि आप कार दे दी, अब आप बैठे हो कि दे तो दी कार, अब खेलो, ऐसे होगा नहीं जब तक आप भी सही। सामने बैठ के अपनी कार हाँ, से उसकी कार सही को सही। मारते नहीं रहोगे। सही तो सही। इसके लिए आप जाओ, बिल्कुल, मतलब जॉब आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, उसके साथ किसी भी एक ऐसे एडल्ट को रख दो जो उसको 3-4 घंटे बहुत इंटरेक्शन के साथ प्ले करे। ऑरिगेमी चेक अभी करना बहुत मेरा बढ़िया है। दूसरा बेबी हुआ है, तो ये मतलब इसको थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो उस इसको देख के मुझे कोई बात डिप्रेशन नहीं, होने लगा है। वो हर मदर को ये ऐसे ही लगता है। बहुत लाउड शाउट करता है ना मुझ पे, इधर उधर, मतलब बहुत ज्यादा हम्म। जिद्दी वो हो गया ना। एंजाइटी भी है, वो एंजाइटी बहुत नॉर्मल चीज होती है, और हर बड़े बच्चे में होती है जब छोटा बच्चा होता है। यस। उस चीज सही को सही। एक्सेप्ट करके उससे बात करना, आपको लगेगा अभी छोटा है समझ नहीं रहा, पर वो सब समझ रहा है, उसको एक दिन बैठ के डेली बेसिस पे बात करो कि ये मेरा बच्चा नहीं, ये तो तुम्हारा फ्रेंड है, दिस इज योर बेबी, यू हैव टू टेक सही केयर ऑफ इट। ये बहुत कॉमन है, इट इज नथिंग टू डू विद ऑटिज्म और एनीथिंग, ये सारे बिहेवियर बहुत कॉमन है। सही। सही सही। सही सही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। या आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन इफ वी हैव, एक क्वेश्चन ऊपर छूट या गया था, वी कैन जस्ट टेक दैट। मैम, मेरा बेटा एक बात को रिपीट करता रहता है, व्हाई डोंट यू जस्ट टेक दिस क्वेश्चन ज्योति, एंड देन वी कैन रैप अप। या किसका क्वेश्चन है ये? अंजलि। द मदर। हम्म। मदर अनम्यूट करेंगे क्या? आई जस्ट वांट टू शी अंडरस्टैंड द हैज, कंडीशन। आई डोंट सी दैट नेम आल्सो ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, सो मे बी शी हैज ड्रॉप्ड ऑफ, क्योंकि उनका सबसे पहला क्वेश्चन था जो मिस हो गया। ओके, ये अंजलि आई गेस।
हाँ अंजलि, आई Yeah, डोंट सी अंजलि का दैट था. नेम. Okay, so should we take this? I think हाँ, she is take not it here. because she can see the recording also later. Mm-hmm. So repetition is also very common. This is a very common question. Yeah. So repetition is also very common in kids. Repetition से ही तो सीखते हैं बच्चे. ठीक है. But sometimes what happens, especially with autistic kids, कि वो repetition बहुत ज्यादा होता है. Okay. So what you need to do, same. You have to interact with the child. वो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, एक्सप्रेस करना चाह रहा है. He want to talk, but we are not responding. ठीक है. तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड, जैसे ही फॉर एग्जाम्पल रिपीटेशन कब कर रहा है, जब उनका कोई फेवरेट टॉपिक है, दे वांट टू टॉक अबाउट कार्स, दे वांट टू टॉक अबाउट प्लैनेट्स, तो वो उसके बारे में रिपीटेशन बार बार बोलते रहेंगे. मार्स, मार्स है, सन है. सो दैट मीन्स इंटरेक्शन इज लैकिंग. आपको वहीं पे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको कुछ और बताना है प्लैनेट्स के बारे में, या यू हैव टू डू सम प्ले विद द चाइल्ड. देन स्लोली स्लोली रिपीटेशन कम होता है. एंड वैसे जरूरी नहीं है कि पूरा आपको खत्म करना है. दैट्स हाउ किड्स लर्न, दे डू Yeah, रिपीटेशन. yeah, ऑटिस्टिक बच्चे तो करते ही है yeah. रिपीटेशन. And I think repetition when it is logical and it's a part of communication, तो वो बिल्कुल जरूरी है. You have to repeat या दैट्स throughout ट्रू. the day, like you said ना, action words and drinking. अब वो repeat करोगे अलग अलग सिनेरियो में, तो वो समझ जाएगा by the end of the day. यस Yeah. यस यस. So I think आई this थिंक has been very useful, Jyoti. yeah, I think other parents are also there, they don't want to ask. Actually, Rupali. if they raise a question, if they Yeah, raise a hand, तब तो पूछे. we can Most of the answer. parents I had told, what we communicate to them is, कई बार यार क्वेश्चंस तो सिमिलर ही होते हैं ना ज्योति, सो दे जस्ट फील कि नहीं होते. यही यही यस हमें समझना था. तो यस यस यस. आई थिंक दिस हैज बीन वेरी यूजफुल. या. मेरा एक और चीज को करने का मन था. आई वांटेड दैट we will speak to the parents on the group and understand what are some topics on which they want a bit of training. For या. example, क्या ऐसा कुछ हो सकता है that how to uh, help them learn how to take their turn, how to help them learn to wait for their turn, how to help them learn to share. अगर Yes ऐसे कोई yes. टॉपिक्स हो सकते हैं, then we will come back to you and ask you. Sure sure sure. We can do that then definitely. then we will come and Yeah. ask you, and then maybe we can repeat a session in a month's time. एक एक टॉपिक पे So कर सकते हैं. okay, then we can close the session, I think. बिल्कुल. Okay, thank you so much. Thank you everybody. We'll share the recording on the app. Bye bye. Thank you, Jyoti.